नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, रेलवे ने ऑलरेडी उनके आगामी होने वाले एग्ज़ाम्स का कैलेंडर जारी कर दिया है। कौन सी भर्ती आने वाली, नोटिफिकेशन का कैलेंडर आया था। उसके मुताबिक जल्द ही एनटीपीसी की भर्ती आने वाली है। तो उस कैलेंडर के मुताबिक और आज न्यूज़पेपर में इस भर्ती के रिगार्डिंग अपडेट आई है। आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 की भर्ती के रिगार्डिंग तो जानने वाले हैं ये आपकी विज्ञप्ति कब तक आ सकती है, कितने कुछ वैकेंसीज हो सकती हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर रीड कर रहा था आज का 8 जून का। तो मेरी नज़र यहाँ पर पड़ी, रेलवे में एनटीपीसी के लिए भर्ती अगले महीने संभव। देखते हैं इसको जूम करके। अब इस भर्ती प्रक्रिया की आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हो, तो इस हेतु आपको इस एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर का अंदाज़ा होना चाहिए, किस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। उनको अच्छे ढंग से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपके रिवीजन, प्रैक्टिस और सिलेबस कंप्लीट इन 3 प्रमुख की पॉइंट के माध्यम से आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। अभी यहाँ पर आप किरण पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हो। एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए यहाँ पर सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, टोटल 129 सेट हैं, 2 वॉल्यूम में आती हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप नज़दीकी स्टोर जो किरण पब्लिकेशन की बुक आपको मिल जाती है, वहाँ से इसको बाई कर सकते हो। इसी प्रकार यहाँ पर किरण पब्लिकेशन की एक रीजनिंग की भी बुक आती है, जिसमें अब तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उसमें रीजनिंग का चैप्टर वाइज, टाइप वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एज इट इज़ मैथमेटिक्स में भी यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 10,000 प्लस क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर के जितने भी रेलवे एग्जाम, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जेई एएलपी वगैरह एग्जाम्स हैं। और बाकी इन्होंने यहाँ पर एक एनसीईआरटी बेस्ट सामान्य विज्ञान की भी पुस्तक लॉन्च की है, जो किरण पब्लिकेशन, विशेषकर एनटीपीसी के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में आपको सारे सेट मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के 2021 में जो पेपर हुए हैं। अब देखिए, इस न्यूज़पेपर की कटिंग की बात करते हैं। आज ही का अपडेट है आपकी। रेलवे में एनटीपीसी के लिए भर्ती अगले महीने संभव। रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल 4, 5, 6 और अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3 के लिए जुलाई में भर्ती निकालने की संभावना है। इस बात के संकेत रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी प्रस्तावित नोटिफिकेशन कैलेंडर से भी मिलते हैं। आरआरबी ने जनवरी से मार्च के बीच असिस्टेंट लोको पायलट, उस कैलेंडर में बात हुई थी और उसका पूरा फॉर्म वगैरह भी हो चुके हैं फिल। ये भर्ती जनवरी में ही निकल गई थी। इसके बाद अप्रैल में टेक्नीशियन पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी और फिर नेक्स्ट आपकी आरपीएफ, पीएसआई और कांस्टेबल के पदों के लिए भी रेलवे में भर्ती आई है। अब प्रस्तावित कैलेंडर के मुताबिक जुलाई से सितंबर के बीच में 4 प्रमुख भर्तियां निकलने की संभावना है। इसमें एनटीपीसी ग्रेजुएट और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के अलावा जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरी की भर्ती भी शामिल है। इसके अतिरिक्त अजमेर एडिशन में भी इस टाइप से न्यूज़ यहाँ पर पब्लिश हुई है, जिसमें यही बात की गई कि 2018-19 के बाद एनटीपीसी की भर्ती नहीं निकली है। और एक बार दोबारा आपको याद दिला दूं, आप तैयारी कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, एग्जाम कैलेंडर एनुअली आया है, उसके मुताबिक भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, चाहे आपके एएलपी की हो गई, चाहे टेक्नीशियन की हो गई। अब नेक्स्ट आपको अप्रैल जून महीना अभी चल रहा है, आपके जुलाई से सितंबर के मध्य एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरी की भर्ती आना संभावित है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीने में ये 3 भर्ती प्रक्रिया हो सकती है। तो हो सकता है जुलाई एंडिंग तक आपको एनटीपीसी की भर्ती देखने को मिल जाए। इस कैलेंडर के मुताबिक काम चल रहा है और अक्टूबर से दिसंबर के मध्य ग्रुप डी और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की भर्ती प्रस्तावित है। अब बात करते हैं वैकेंसी कितनी हो सकती है। आपको पता है, इससे पहले एक आरटीआई रिप्लाई के मुताबिक रेलवे में ग्रुप डी सहित जितने भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट हैं ग्रुप सी सहित, वो लगभग 2,36,902 हैं 1 मार्च 2024 के मुताबिक। कहने का मतलब वैकेंट सीट है, भर्ती आने वाली है। अब बात करते हैं एनटीपीसी में इससे पहले का क्या रिकॉर्ड है। आप बात करेंगे एनटीपीसी की, जो पहले सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपके 3/2012 का निकला था, ऑफलाइन मोड पर भर्ती हुई थी। उसमें टोटल वैकेंसीज लगभग 7,000 के तकरीबन थी और उसका सीबीटी 2 वैसे हो गया था 2013 में, लेकिन टाइपिंग और डीवी बहुत डिले हुई, 2017 तक की भर्ती चली गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर 2015 की भर्ती आई एनटीपीसी सीएन 2015, टोटल वैकेंसीज उसमें 18,252 थी 2015 वाली में और इसमें प्रीवियस के काफ़ी पद हैं। और नेक्स्ट देखिए, ये 2015 में आई है और उसके बाद 2019 में आई थी। तो 4 से 5 साल की ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूडेड वैकेंसीज थी 18,252। तो यहाँ पर इनका 2015 में फॉर्म आए, 16 तक फॉर्म भरे गए। सीबीटी 1 एग्जाम हुआ मार्च और मई 2016 में, सीबीटी 2 17 से 19 जनवरी 2016 में और एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया था जून 2017 में। और 17 में इनको ज्वाइनिंग मिली है। तो 15, 16, 17 3 साल के यहाँ पर वैकेंसी आप मान के चल रहे हैं, यानी 1 साल की तकरीबन वही 6-7 हज़ार।
इसी के मुताबिक आरआरबी एनटीपीसी 2019 की वैकेंसीज आप सभी को मालूम है 35,277 पोस्ट के लिए आई, जिसमें अंडर ग्रेजुएट के लिए 12th पास वाले कैंडिडेट के लिए 10,000 वैकेंसी और ग्रेजुएट लेवल की उसमें लेवल 4, 5, 6 की 24,649 वैकेंसीज थी, जिसके फॉर्म आपकी मार्च 2019 में आई। एग्ज़ाम हुआ आपके दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 में CBT 1, CBT 2 जून 2022 में एग्ज़ाम हुआ। एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ जुलाई 2022 में और टाइपिंग टेस्ट भी अगस्त 2022 में, ज्वाइनिंग हुई 2023 में। एक तरीके से 2019 में आपकी वैकेंसी आती है, 23 तक चली जाती हैं, 4.5 और 5 साल लग गए इस वैकेंसीज़ को कंप्लीट होने में, 35,277 वैकेंसी। तो ये ऑलरेडी 4 साल की वैकेंट सीटों को इन्होंने कंसिडर किया था, तो 1 साल के लगभग 9,000 के आसपास यहाँ पर सीट वैकेंट बैठ रही थी। तो उसी के अनुसार यहाँ पर जो वैकेंसी आने वाली है जुलाई से सितंबर 2024 के मध्य आपकी एनटीपीसी भर्ती में लगभग 9,000 के आसपास आपकी रिक्तियों पर ये रिक्रूटमेंट आ सकती है। प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऐसे रुझान आ रहे हैं, जैसे कि अभी ALP वगैरह की नोटिफिकेशन आपने देखी, टेक्नीशियन की देखी, उसमें वही हो रहा है जो प्रीवियस नोटिफिकेशन था। कहीं ना कहीं उनमें 4 से 5 का भाग देने पर जो वैकेंसीज 1 साल की निकल के आ रही है वही अभी आई है। तो अब की बार एनटीपीसी में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिल सकता है। बाकी वेट करते हैं, जुलाई से सितंबर के मध्य आपकी एनटीपीसी की भर्ती प्रस्तावित है, तो आपको तैयारी के लिए जब एग्ज़ाम आए तब नहीं, उससे पहले ही आप लग जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपके बीच में तैयारी जारी रहेगी, रुकेगी नहीं, प्रैक्टिस करते रहेंगे, मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह आप देखते रहेंगे। एक तो आपको निरंतरता, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें कंटिन्यूटी आप जारी रखनी है। कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। बहुत से कैंडिडेट होते हैं ऑलरेडी जॉब में होते हैं, ग्रुप डी वगैरह में होते हैं या फिर अदर जॉब्स में होते हैं, उसके बावजूद वो यूपीएससी वाले आप मैक्सिमम कैंडिडेट देखते हो ना जो आईएएस वगैरह फाइट करते हैं, वो मैक्सिमम कैंडिडेट ऑलरेडी जॉब में होते हैं, सर्विस में होते हैं, उसके बावजूद वो टाइम निकाल कर तैयारी करते हैं। कम पढ़ते हैं लेकिन निरंतर पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, रेगुलर पढ़ना, चाहे आप डेली 4 से 5 घंटे पढ़ो लेकिन कंटिन्यू डेली पढ़ो। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो भी पढ़ो उसका रिवीजन करो, रेगुलर पढ़ो, रिवीजन करो। थर्ड चीज़, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, अपनी कमी को परखो, उनको सुधारो। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपका सिलेक्शन वही रहता है। रिवीजन, कंटिन्यूटी, प्रैक्टिस। सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट रिवीजन और प्रैक्टिस करना, उसी से आपका सिलेक्शन बनता है अपनी कमियों को सुधारते हुए। तो और कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में। बाय बाय।